परवीन सिंघल नीरज भवाना गैंग का है। रवि गंगवाल गैंग जो दक्षिणपुरी की है वहाँ का भी है। ये मीठी गोली खिला के पूरी प्लानिंग के साथ काम करा है। नेसरा का स्टाफ जी तो बताना आया भाई तेरे पर अटैक होने वाला, उन्हें कैसे खबर मिल गई थी? जो मेरे घर बताना आए थे। तो आपका कहना है कि प्रशासन आपके घर आई थी ये बताने के लिए आपके बेटे पर अटैक होने वाला है? होना भाई, चौकस रहिए, लड़के लगे हुए हैं उनके। हाँ, पंजाब तक के लड़के। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? मेरे को 5 बताइए, 22 मिली है कि ठीक है। हॉस्पिटल में पुलिस वालों ने मिलन नहीं दिया, मिलन गई तो 22 गोली चाहिए। मुझे फांसी चाहिए, फांसी चाहिए मुझे उनको। मेरा अकेला ही सारा था रांड का, जैसे मेरा मारा है ऐसे ही चाहिए। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बैंक कॉलोनी देवली में और यहाँ पर कल रात एक मर्डर हुआ है। कल देर शाम की बात है ये, जब एक युवक पर गोली चला दी गई। उनको पहले कॉल करके बुलाया गया और उसके बाद उन पर गोली चलाई गई। अभी उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। बताइए, आप कौन है? मैं उसकी मम्मी हूँ। क्या हुआ था? क्या नाम है आपके बच्चे का? कपिल पवार। क्या हुआ था बताइए। वो आधे घंटे के लिए बुलाई है कि ना आज नहीं आ रहा, मैं कल मिलूंगा। कि नहीं, आधे घंटे का काम है, आ जा। किसने बुलाया था? पारस का फोन आया था। फिर 1 महीने से स्टाफ बता के गया था नेसरा वाला ही कौन सा, कि भाई तेरे पीछे फील्डिंग लगा रखी ऐसे ऐसे अंदर से लगवा रखी। कौन है वो? शिबू अंदर है, जितने सारे मिले हुए पूरे जगह। पारस, परवीन, नाटा, रवि सब हैं, सारे मिले हुए हैं, पूरा गैंग मिला हुआ था। क्या वजह क्या है इसके पीछे की, जो ये हत्या हुई है आपके बेटे की? इसके पीछे की वजह क्या? पता नहीं क्यों पीछे लग रहे थे, कैसे। एक बार हमला करा वहाँ पे लाजपत नगर से बचा 60-70 लड़कों ने। 4 महीने नहीं हुए, वो अंदर ही बंद है। वो अंदर सारे गैंग मिल के फिर अब के तीसरा हमला यहाँ बुला के कर दिया। दूसरा हमला कराया, तीसरा। क्या उम्र क्या थी आपके बच्चे की? 26 साल का हो जाता है। कल कितने बजे ये घटना हुई है? 7:30। किसका फोन आया था उस वक्त उनको? पारस का आया था मेरे को भी और उसको भी। आंटी गोली लगी, मैं हॉस्पिटल ले जा रहा, मैं घर पे थी। पारस का फोन आया था। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? मेरे को 5 बताइए, 22 मिली है कि ठीक है। हॉस्पिटल में पुलिस वालों ने मिलन नहीं दिया, मिलन गई तो 22 गोली चाहिए। अच्छा, युवक को 22 गोलियां मारी गई थी। जगह बताएंगे आप? 5 बार गोली बता रही है। ठीक है। हाँ, एक और इंजर्ड है उसमें, सूरज नाम का। वो कौन है? वो दोस्त ही था उनका, पिलवाई। तो दोनों सुबह साथ में गए थे क्या? साथ ही थे, गाड़ी में साथ ही बैठे हुए थे। उनको बुलवाया गया था घर से फोन करके। पारस ने घर से फोन करके बुलवाया था कि आधे घंटे के लिए आ जाओ भाई, थोड़ा सा काम है हमें। तो वो घर से नहीं निकलते थे, 1 महीना हो गया था उन्हें। उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया गया, भ्रम में ले गए, मतलब धोखा दे के बुलवाया गया उन्हें। फिर गाड़ी में बैठाल के फिर उनके साथ ये घटना घटी गई है। किसी पर शक है आपको? पारस के अलावा किसी पर शक है आपको? नाटा है, परवीन सिंघल है, ये अंदर से सारू सब मिले हुए पूरा है गैंग। पूरा का पूरा आप बता रही हैं कि पूरा गैंग मिला हुआ है। और प्रशासन ने क्या कहा है आपसे? प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं जवाब दिया। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया उनमें से। वो पारस ही बस पकड़ा गया। पारस हॉस्पिटल लेके गया। पारस को जब से बैठा रखा है, बस वही है। और जो जिन्होंने हमला करा है, जिन्होंने मारा है हमारे भाई को, उनमें से कोई नहीं पकड़ा गया अभी। उनका कोई पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं उनकी, कुछ पता नहीं उनका था, पता नहीं उनका। आप में से किसी को नहीं पता कि इस मर्डर के पीछे की क्या वजह है? पहले भी कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था? लाजपत नगर में हुआ है, जो भी हुआ है लाजपत नगर में हुआ है, और अभी ये हुआ है। उसके साथ कोई उससे झगड़ा नहीं था, पता नहीं क्यों हुआ। फिर उसके बाद स्टाफ ही बता गया था, भाई तेरे ऊपर अटैक करेंगे, ऐसे ये लगे पड़े हैं तेरे पीछे। हाँ, इसलिए आखिर तो रही है, वो घर से बाहर ही नहीं निकला था, कल ही बुलाया। तो अब प्रशासन क्या कह रही है? आप दोबारा गए? आप 3 बार थाने में जाली में, ना कोई कुछ नहीं कह रही, कोई जवाब नहीं दे रही। थाने में? नए सरा थाने में कोई जवाब ना दे रही। नेपसरा थाना, साउथ दिल्ली थाने में जाके देख लिया। गोल मोड़ कर 5 गोली है, ठीक है, 5 गोली ठीक है। 6 घंटे बैठाओ रखी बार, फिर मिल लो जी, आ जाओ, तुम्हें सबसे पहले मिलाएंगे। मैं अपना लड़का देखा, कपड़ा उगाड़ के मेरे लड़के को 22 गोली मार रखी। मेरा लड़का यहीं खत्म कर लिया। यानी कि जब गोली लगी तभी वो खत्म हो गए? यो यहीं सी के गप कर लिया, बुला के यहीं सी के मार दिया मेरा।
ये अंदर से सारा षड्यंत्र ये 1 महीने से जो स्टाफ ने बताया था सारा 1 महीने से चल रहा था। हाँ। मेरा लड़का कहता था मम्मी ये ऐसे हो जाएगा। मैं कोई बात नहीं, तू अंदर रह, मैं सामान लेके आऊँगी, तू अंदर रह। कल ही बुलाया, कह रहे कोई बात नहीं, मैं भी आया तो 10 मिनट में। सब इन्हीं की मिली भगत थी। इन्होंने बुलाया, फिर इन्हों को यहीं पे इनको करके फिर हॉस्पिटल लेके वहीं मार लिया, वहीं ख़त्म हो गए भाई। फिर उनको हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी करने के लिए हॉस्पिटल ले गए वो, और ये बताया गया कि हाँ यहीं पे गोली लगी है और ऐसे ये हुआ है। फिर फ़ोन करके फिर बता रहे हैं वो सब में कि ऐसे गोली लग गई यहाँ पे और ये हुआ है। अकेले को बुला के वही गाड़ी में ले गए, वही सब कुछ करा उन्होंने ही। तो उनकी दुश्मनी शुरू कैसे हुई उनसे? पारस का जिनका आप नाम ले रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं थी, उनकी दुश्मनी किसी से नहीं थी। जो उन पर फायरिंग हुई वहाँ से वो ठीक गए थे। गाड़ी के अंदर जो हुआ है वो हुआ है, गाड़ी के अंदर फायरिंग हुई है उनके ऊपर, उसके बाद उनको मारा गया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सब दुश्मन उसको देख देख के ही, पता नहीं क्यों देख देख के ही खा गए मेरे बच्चे को। हाँ, अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? जैसा कि आप कह रही हैं कि प्रशासन के पास आप 3 बार जा चुकी हैं थाने में और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, तो अब आप क्या चाहती हैं? अरे उन्हें पकड़ो दखड़ो, कुछ तो करो, कुछ तो निकालो। मैडम न्याय चाहिए, पूरा न्याय चाहिए। बहुत सीधे काम कर रहे थे वो, उनने सारा काम छोड़ दिया था। और जो हुआ है सारा प्लानिंग हुई है आगे से। जब गाड़ी में 3 जने, तो तीनों को क्यों नहीं मरे? तीनों क्यों नहीं मरा? मुझे फांसी चाहिए, फांसी चाहिए मुझे उनको। मेरा अकेला ही सारा था रांड का, जैसे मेरा मारा ऐसे ही चाहिए। आंटी तक को मिलने नहीं दिया हॉस्पिटल के अंदर। पुलिस वाले के अंदर ये कह रहे कि ब्लड जिसका होगा, ब्लड जिसका होगा। अरे माँ खड़ी है उनके आगे, उनको तो अंदर जान दो। 3 बजे के बाद उनकी बॉडी दी है, 3:30 बजे उनकी बॉडी दी है, जब जाके हमें पता लगा कि वो एक्सपायर हो गया। और नहीं तो हमको तो धोखे में रखा गया था कि वो अभी सीरियस है, उनको ऑपरेशन चल रहा है, ये चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है। और मैक्स हॉस्पिटल में, इमरजेंसी हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल धोखे में रख रखे, अब भी धोखे में रख रखे हम। कोई बात नहीं, हम धोखे। परिजनों का कहना है कि मैक्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां पर इन सभी को धोखे में रखा गया कि वो जीवित हैं और उनका इलाज चल रहा है। और 3:30 बजे इनको बॉडी सौंपी गई, ये कह करके ये खत्म हो चुके हैं। तो सुबह के 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे से 3:30 बजे तक बॉडी मैक्स में ही थी। हाँ, फिर उसके बाद ट्रॉमा सेंटर भेज दी गई रात में 3:30 बजे के बाद, 3-3:30 बजे के बाद। फिर बॉडी देने के बाद उसको ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया रात में कि आप वहाँ चले जाना, सुबह पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आपको तुम्हारी बॉडी मिल जाएगी। अच्छा, रात में आप कह रहे हैं कि रात में 8 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक बॉडी मैक्स में थी? मैक्स में थी जी बॉडी। रात में 8 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बॉडी मैक्स में थी। उसके बाद ट्रॉमा सेंटर भेज दी बॉडी। फिर उसके बाद बोला गया उन्होंने कि ट्रॉमा सेंटर से कल पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बॉडी मिलेगी तुम्हें। तो आपने डॉक्टर से पूछना जरूरी नहीं समझा कि जब ये खत्म हो चुके थे तो इतने देर रखने का मतलब? प्रशासन अंदर जाने ही नहीं जा रही थी। वहाँ पे इतने पुलिस वाले, इतने गार्ड, सारे सिक्योरिटी खड़ी हुई थी, वो कोई अंदर घुसने नहीं दे रहा था। डॉक्टर से क्या बात करे कोई? अब हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने ये करा है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसके बाद हमारे भाई को इंसाफ हो, हमारे भाई को इंसाफ मिले। पहले युवक को फोन किया गया, बहाने से बुलाया गया और जब वो वहां पहुंचे तो गाड़ी के अंदर ही उन पर फायरिंग की गई और बताया जा रहा है कि कुल 22 गोलियां उन पर चलाई गई है। और डॉक्टर्स ने भी परिजनों को धोखे में रखा। प्रशासन ने डॉक्टर से ना तो डॉक्टर से किसी को मिलने दिया और ना ही जो पेशेंट थे उनसे मिलने दिया। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब गोलियां लगी थी वो तभी ही खत्म हो चुके थे। फिर भी मैक्स हॉस्पिटल के अंदर उनको 8 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक रखा गया और ये कह के रखा गया कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो पहले ही खत्म हो चुके थे। उसके बाद इनको बॉडी सौंपी गई और फिर ट्रॉमा सेंटर से उनका पोस्टमार्टम हुआ और अब उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। परिवार में छोटा बेटा था और इस तरीके से मां की हालत आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। प्रशासन अभी तक कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। थाने के चौकी के कई चक्कर हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। कई लोगों के नाम लिए गए हैं और प्रशासन से यही गुजारिश है कि जिनके भी नाम लिए जा रहे हैं और जो भी उनके पीछे जो मेन है सबको गिरफ्तार किया जाए ताकि ऐसे आपराधिक मामलों में रुकावट आए, ऐसे आपराधिक मामले रुके और कल को किसी और का बेटा अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ना पहुंचे। जो ये परवीन सिंघल जिसका नाम है, जो पारस के साथ जो रहता था, परवीन सिंघल नीरज बवाना गैंग का है। रवि गंगवाल गैंग जो दक्षिणपुरी की है वहाँ का भी है। ये मीठी गोली खिला के पूरी प्लानिंग के साथ काम करा है। पुलिस वालों का कोई अभी मतलब नहीं बन रहा है। कुछ एक को गिरफ्तार करा है, कुछ भी अभी तक यहाँ घर वालों को कुछ नहीं पता।
आप यूट्यूब पे देख लो, परवीन सिंघल नीरज भवाना के साथ ही वीडियो में दिख जाएगा। तारीखों पे जाता है, पेशियों में जाता है। हमें बस भाई हाथ जोड़ के ये कहना है, हमारे भाई तो अब गुजर गया, बस हमें उन बंदों को बंद करवाओ, कुछ तो करो, कम से कम न्याय तो दिलवाओ। जो था वो तो गया, अब हम पे बीत रही है। अब हमसे बस यही हाथ जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ करें हमारी, बस हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन कुछ तो करे बस। अब ऐसे ही दिल्ली में रोज़ रोज़ गली गली में ऐसे काम होते रहेंगे तो कौन नहीं डरेगा। हर किसी का माँ का बेटा ऐसे ही चले जाएगा। 22 गोली गली में बुला के मरवाएंगे, बुला के आ जा भाई भी मीठे बन बन के, हाँ धोखे से मारेंगे हैं, जिसमें हमारी कोई लड़ाई नहीं थी हुई, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं थी। हाँ वो पहले उस पर हमला करवाया सीबू पे, लाजपत नगर वाले पे, 60 लड़कों पे वहाँ गिरवाया लाजपत नगर में। वहाँ से वो तिहाड़ चले गया। हाँ तो बोला मम्मी वो तिहाड़ में जाके नवीन से अरुण से सब से मिल लिए, ये मेरे पीछे पूरा गैंग लगा हुआ है, मेरे पर अटैक होने वाला। मगर भाई घर से बाहर मत निकाला है, ने सारा का स्टाफ जी तो बताना आया भाई तेरे पर अटैक होने वाला। उन्हें कैसे खबर मिल गई थी जो मेरे घर बताना आए थे। तो आपका कहना है कि प्रशासन आपके घर आई थी ये बताने के लिए कि आपके बेटे पर अटैक होने वाला है? होना भाई, चौकस रहिए, लड़के लगे हुए हैं उनकी, हाँ पंजाब तक के लड़के। अब जो वो कार्रवाई में ढिलाई कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पता नहीं वे डर ही रहे होंगे। हाँ मेरा तो नाश कर ही दिया, डर ही रहे होंगे, और पता नहीं किस किस का नाश करवाएंगे। कैमरामैन अभी के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार दिल्ली।